हीरा की आंखें जैसे पलक झपकना भूल गई हूँ। एक पल के लिए लगा जैसे वो अक्स अब हीरा के अंदर घुस आया है। उसकी आवाज बदल गई लेकिन चेहरा वही। सुबह जब अम्मी कमरे में आई, उन्होंने देखा हीरा अपने बिस्तर पर बैठी है। आईना सामने था लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी। अम्मी ने कहा, बेटा ठीक हो? हीरा धीरे से मुस्कुराई। अम्मी सब ठीक है, मैंने उसे छोड़ दिया है। लेकिन अम्मी के दिल में कुछ उलझा। आईने के अंदर अब भी वो अक्स था, मगर उसका चेहरा हीरा से बिल्कुल मिलता था। सिर्फ आंखों में फर्क था। वो पुरानी नरमी, वो रोशनी, वो सुकून सब गायब था। फिर कुछ दिन गुजरे। हीरा ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। हंसना, बोलना, अम्मी के साथ काम करना सब पहले जैसे था। लेकिन जब भी वो गुजर कर आईने के सामने से जाती, उसका चेहरा एक लम्हे के लिए रुक जाता। आईने के अंदर कुछ हिलते हुए साए नजर आते, जैसे कोई अभी भी उसे देख रहा हो। एक दिन अम्मी ने पूछा, हीरा तू फिर से वही पुराना आईना क्यों संभाल कर रखती है? चल इसे फेंक देते हैं। हीरा ने घबरा कर कहा, नहीं अम्मी, इसे मत छूइए। उसकी आवाज में इतनी शिद्दत थी कि अम्मी थम सी गईं। आईने के अंदर हल्की सी लहर उठी, जैसे कोई मुस्कुराया हो, धीरे से, जीत के एहसास के साथ। रात के वक्त जब सब सो गए, हीरा खामोशी से उठकर आईने के पास गई। उसने धीरे से हाथ उठाया और हल्की आवाज में कहा, मैं तुम्हें आजाद करने आई हूं, लेकिन अपने अंदर से, ना कि दुनिया में। आईने के अंदर से साया उभरने लगा, लेकिन इस दफा हीरा पीछे नहीं हटी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तुम नहीं हूं, तुम सिर्फ मेरा दुख हो, मेरी तन्हाई, और मैं अब तुम्हें खत्म कर रही हूं। आईने के अंदर से वो साया धीरे धीरे उभरने लगा। पहले बस एक परछाई, फिर चेहरा, फिर पूरा बदन। हीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस दफा उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक थकन, एक फैसला था। अक्स ने धीरे से कहा, तुम मुझे मिटा नहीं सकती हीरा। मैं तुम्हारे अंदर बस चुकी हूँ। मैं तुम्हारे अंदर का बसा हुआ दुख हूँ। मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूँ जिसे तुमने कभी समझा ही नहीं। हीरा के होंठ ठठराए, मगर उसने आंखें बंद करके कहा, हो सकता है, पर अब मुझे अपने दुख से जीना नहीं, उसे आजाद होने नहीं देना। आईने के अंदर से तेज हवा निकली, जैसे कोई चीख, कोई सदा। पूरा कमरा कांप गया, बल्ब चिलमिलाए। हीरा ने जोर से हाथ उठाया और एक जोर का थप्पड़ मारा आईने पर। टूट जा। आईने के टुकड़े हवा में उड़ गए और उसके साथ ही एक तेज सा धुआं निकला, जो हवा में घूमकर धीरे धीरे गायब हो गया। एक पल के लिए लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। हीरा जमीन पर गिर गई। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, एक दर्द भरी चीख, फिर एक सुकून भरी खामोशी। सुबह की पहली किरण जब कमरे में ढलकी हुई थी, तो सिर्फ टूटे हुए आईने के टुकड़े बिखरे हुए थे। हर टुकड़े में हीरा का चेहरा दिख रहा था, मगर इस दफा वो आंखें बिल्कुल साफ थीं, बेडर, बेचैनी के बगैर। अम्मी दौड़ी आई, उन्होंने हीरा को होश में लाया। बेटा क्या हुआ यह था यहाँ? आईना, ये सब? हीरा धीरे से मुस्कुराई, कमजोर सी आवाज में बोली, सब ठीक है अम्मी, वो चला गया। अम्मी ने कुछ समझा नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कमरे की हवा पहली बार हल्की थी, साफ थी। अम्मी ने कुछ समझा नहीं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कमरे की हवा पहली बार हल्की थी, लेकिन बिल्कुल खामोश भी। उस दिन के बाद हीरा ने कभी आईना नहीं रखा, न कमरे में न घर में। लेकिन जब भी वो किसी शीशे के पास से गुजरती, एक पल के लिए उसका चेहरा रुक जाता और उसके पीछे बिल्कुल उसके जैसा अक्स और चेहरा मुस्कुराता नजर आता। फिर सब कुछ ठीक लगता, मगर कुछ लम्हों बाद
वो अक्स खुद ही खत्म हो जाता, जैसे कभी था ही नहीं। बस तब हीरा के लबों पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आती, लेकिन आंखों के कोनों में एक छुपी सी खाली जगह रह जाती, जो अक्सर अंधेरे में भी कुछ देख लेती थी। और उस अंधेरे के बीच से कभी कभी हल्की सी आवाज सुनाई देती थी, मैं तो सिर्फ आजाद हुई हूँ हीरा, खत्म कभी हुई हूँ नहीं। कुछ अक्स सिर्फ चेहरे नहीं दिखाते, वो अंदर छुपे सच भी उजागर कर देते हैं। हर आईना रोशनी नहीं देता, कुछ आईने वो होते हैं जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खा जाते हैं।